गर्दनिया और गुड़हल के पेड़ों का प्रतीकात्मक रोपण करें। साथ ही ये पौधे शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। बाद में इन्हें हमारी सोसाइटी की जमीन चौधरा में स्थायी रूप से लगाया जाएगा। फिर माँ और क्या डाल ये अभी है ना, बाद में वो उसमें लगाएंगे, ऑफिस में लगाएंगे। ठीक है। आप दोनों का इस शुभ कार्य में भाग लेने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि ये पौधे आज के आयोजन की तरह सदा फलते फूलते रहे। हम देखिए कल्चरल एसोसिएशन की सदस्यों का तालियों से स्वागत करें।
बहुमूल्य विचारों द्वारा हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। वॉल्यूम थोड़ी कम करिएगा। सबको नमस्ते। मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े प्रिय मित्र आदरणीय मुद्रा जी, TKLS जेके सोसाइटी प्रेसिडेंट श्री चरण दोर्जे जी, स्थानीय तिब्बत सभा लोकल क्रिकेट असेंबली के आदरणीय शेरिंग दोर्जे जी, जेके सेटलमेंट ऑफिसर सुश्री पंचोक लामो जी, क्षेत्रीय तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन समिति BRDL के अध्यक्ष श्री काशी दावा जी, खैम देंगे सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष श्री जी और मंच पर मुलाकात मेरे बड़े प्रिय मित्र आदरणीय धनीराम ठाकुर जी, इनकी धर्मपत्नी जो यहाँ की पंचायत की प्रधान भी हैं, वो भी यहाँ उपस्थित है। मंच पर विराजमान हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेंद्र कपूर जी,
दूसरे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेंद्र राणा जी, मंच पर उपस्थित हमारे मंडल के महामंत्री सुधा कटोल जी, श्रीमती शीला जी, रविका जी, भाई गोविंद जी, युवा मोर्चा के हमारे नेता जवान साहब, श्री अरविंद जी, पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण और मंच के नीचे। मैं तो हैरान हो गया इनकी हिंदी सुनकर। सचमुच मैं मेस्मराइज्ड था जब ये हिंदी बोल रही थी और मुझे लग रहा था कि मुझे शर्म आएगी कि मैं हिंदी जब अपना भाषण दूंगा तो मुझे लगता है मुझसे अच्छी हिंदी तो आपने बोल रही है। What does it stand for? क्या मतलब ऐसा? कितने अधिक हम लोग आपस में सिंक्रोनाइज्ड हो गए हैं, कितने आपस में हम लोग मिलजुल गए, घुल मिल गए। इस बात का द्योतक है मेरी छोटी बहन, इस बात का द्योतक है। और आपने हमारे स्वागत में जो अपना टिबेटन डांस मेरी छोटी छोटी बहनों ने किया, कितना सुंदर डांस आपने किया सबने। मैं आपकी स्टेपिंग देख रहा था, इतनी तेजी से आप नाचती हैं और उसके बाद सोने पे सुहागा ये हो गया कि आपने हमारे पहाड़ी डांस भी कर दिया। और मैं सच बोल रहा हूं, बड़ी ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैं एक भी मिस्टेक आपके उस नाटी में नहीं निकाल पाया। इतनी सुंदरता से उन मेरी बहनों ने ये डांस किया। हमारा जो डांस है, हमारा जो पहाड़ी डांस है, हमारा जो गद्दी डांस है, उसको आपने किया। उसका मतलब क्या है, मैं क्यों कह रहा हूं? इसका मतलब है कि आपका जो समाज है, टिबेटन समाज जो है, कैसे हमारे समाज में घुल मिल गया है, ये मैं कहना चाहता हूं। और ये बात इस बात को इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसे आज के इस कार्यक्रम में मुझे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को आपने बुलाया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सचमुच मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आपसे माफी इसलिए मांगता हूं अपने टिबेटन भाई बहनों से कि मुझे अब यहां पता चला कि आप तो हमारे वोटर भी हैं। आपने, जब मैं चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का सांसद के रूप में, आपने उसमें अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और मुझे यहां बताया गया कि जिस बूथ पर आप सब लोग हैं, हमारे टिबेटन भाई बहन हैं, वहां मैंने 200-250 के आसपास बढ़त ली है। तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, मैं आपके पास तो वोट मांगने आया भी नहीं। इसके लिए दोनों हाथ छोड़कर क्षमा मांगता हूं। पर लेकिन प्रभु ने, परम पावन दलाई लामा ने आज मुझे ये सौभाग्य प्रदान कर दिया कि मैं आपको आज धन्यवाद कर सकूं कि आपके महत्वपूर्ण वोटों से मैं सांसद बनकर दिल्ली गया। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं ये बात, जितनी डिबेट्स मैंने लोकसभा में हिस्सा लिया, जितनी डिबेट्स में मैंने हिस्सा लिया, मुझे बहुत समय मिला है लोकसभा में अपनी बात रखने के लिए। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग देखते भी हैं। मैंने जितनी बार डिबेट्स में हिस्सा लिया, चाहे मैंने टूरिज्म की बात की है हिमाचल प्रदेश के, चाहे मैंने हिमाचल प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, उसमें सबसे पहले यदि कोई नाम लिया है तो वो हिज होलीनेस परम पावन दलाई लामा जी का। मैंने कहा मैं ऐसे लोकसभा क्षेत्र से आता हूं जहां परम पावन दलाई लामा का निवास है। वो भूमि कितनी पवित्र होगी, जिस भूमि में करुणा की सुगंध है,
सुगंध है, जिस भूमि में आपसी भाईचारे की सुगंध है, क्योंकि इस भूमि पर दलाई लामा रहते हैं और इतने महानुभाव के मुझे आज दर्शन करने का सौभाग्य मिला। क्षमा करें मंच पर जाए तो अभरोज जी भी हैं, श्री जी ध्यान दीजिए उनके ऊपर। ये आपके तो यहाँ भी आप सब लोग इनको जानते होंगे, तो मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ। और धनीराम जी का नाम मैंने लिया था। ये मेरे उस समय के साथी हैं जब हम राजनीति में स्ट्रगल कर रहे थे, जब हम युवा थे, पार्टी का काम करते थे, उस समय के मेरे साथी हैं। और एक मेरे बड़े परम मित्र सुशील सोनी जी भी यहाँ विद्यमान चेयरमैन है आदरणीय दौर जी की ओर से, क्योंकि मैं तो आपका प्रतिनिधि हूँ, आपका पूरा आज्ञा मंत्र है। आपने अपने वोट का एक्सरसाइज किया है भारत के लोकतंत्र में, तो आपका मेरे ऊपर पूरा अधिकार है। आप कभी भी पूछ सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक तो आपने शायद लाइट्स की बात की है, एक कोई हाई मास लाइट की बात आपने की है, तो उसमें मैं आज क्योंकि हमारी सारी टीम यहाँ विद्यमान है, थोड़ा सा आपने देरी कर दी, मैं ये कहूँगा आदरणीय दोषे जी भी और आपने धनीराम जी, इस बार तक उन्हें फैसला था वो दे चुका हूँ, लेकिन आपके गांधी चौक में नहीं बताया, वहां हाई मास लाइट देने की मैं पूछता हूँ। और भी यदि कोई समस्या है, चाहे अपना हमारे जो टिबेटन समाज है, इनकी बस्ती में कोई समस्या है, मेरी सांसद जी की ओर से आपको लगे कि मैं ये कर सकता हूँ, रास्ते बन सकते हैं, लाइट्स लग सकती हैं, आपका कोई सामुदायिक भवन है, आपस में विचार करिए, हमारी टीम के साथ विचार करिए, कोई सामुदायिक भवन की आवश्यकता है तो मुझे अवश्य बताएं। अगली बार जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मुझे सांसद निधि के रूप में जो पैसे मिलेंगे, उसमें से मैं अपने आप को बड़ा अनुप्रेरित समझूंगा। आई फील हाईली ऑब्लाइज्ड यदि मैं अपने टिबेटन समुदाय की एक सांसद के रूप में कोई सेवा कर सकूं। तो मैं कहना चाहता हूं, यहाँ हमारी जो पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेतृत्व तो सभी लोग बैठे हैं, मैं आपसे प्रार्थना भी कर रहा हूं और आपको आदेश भी कर रहा हूं, अगली बार नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब भी मेरी सांसद निधि आए और बैजनाथ के लिए जो मैंने देना है, उसमें से टिबेटन समुदाय के लोगों से पूछकर उनके लिए भी कुछ ना कुछ योजना हो, ये मैं कहना चाहता हूं। और अंत में मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे यहाँ लैंडिंग साइट नहीं बता रहे हैं, वहाँ टूरिस्ट बहुत आता है, वहाँ के लिए सुलभ शौचालय के लिए मुझे लगता है कि बहुत अधिक आवश्यकता है इस चीज की। वो मैं भी अपना जो मुझे पैसे जब मिलते हैं तो सुलभ शौचालय के लिए जरूर पैसे का प्रावधान मैं कर दूंगा। एक हाई मार्क्स लाइट, और यदि आपको लगता है कि वो छोटी छोटी लाइट्स हैं आपकी गलियों में कहीं लगाने की आवश्यकता है, तो वो भी मुझे बताएं, मैं उसका भी प्रावधान आपके लिए करूंगा। लेकिन एक बात याद रखें, भीड़ में यदि 10 रुपए आपको मिलेंगे तो 10 रुपए टिबेटन समुदाय को। हम ऐसे नहीं आपस में मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रेमी अगली बार जब भीड़ के लिए आपने कुछ योजना बनानी है, लेकिन 10 रुपए हम इधर देंगे तो 10 रुपए उधर देंगे, पूरी बराबरी होगी। हम सब एक परिवार है, हम आपस में ऐसे घुल मिल गए हैं और इतनी शांति के साथ पूरे हमारा समाज, आपका समाज जैसे रहता है, वैसी शांति को आगे भी बरकरार हम लोग रखें। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए धनीराम जी की डिमांड बढ़ रही है। इन्होंने कहा है कि HRTC की जो वॉल्वो बस हरिद्वार के लिए, वैसे तो बड़ी जेन्युइन डिमांड है इनकी, लेकिन मैंने इसको वहां बैठे बैठे कहा कि अभी तक प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, ये काम वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, लेकिन फिर भी ये जेन्युइन डिमांड है। आप इस डिमांड को मैं मंत्री महोदय से भी और जो HRTC के जो और कोई डांस नहीं करते ये लोग,
टिबेटन डांस करते हैं। एक तो एक्सरसाइज होती है, दूसरा अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, जो अपना कल्चर है, अपनी संस्कृति है, उसके साथ जुड़े रहते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा संदेश जो उन्होंने बताया, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ कि हमारा जो यूथ है, हमारा जो टिबेटन यूथ है, कम से कम 4 घंटे मोबाइल से दूर रहता है। 4 घंटे मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते ये लोग। तो कितना बड़ा संदेश। और मुझे लगता है कि मैं भी कोशिश करूंगा कि अपने समाज में जाकर समझाने की कोशिश करूंगा। हम भी अपने नृत्य करें 4-5 घंटे, अपने संस्कृति से जुड़े रहे, अपने समाज से जुड़े रहे, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो, हमारे नौजवानों का स्वास्थ्य ठीक हो। और सबसे बड़ा संदेश, कम से कम 4 घंटे मोबाइल से हमारा नौजवान दूर रहे। ये बहुत बड़ा संदेश। और इतना अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, इतना अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। हमारी बहन सेटलमेंट ऑफिसर उन्होंने बताया, जो अपनी काम उन्होंने गिनाए, मैं तो हैरान हो गया। समाज का ऐसा कोई भी शोभा नहीं है जिसमें आप काम नहीं कर रहे, जिसमें आप सेवा नहीं कर रहे। आपके समुदाय के अलावा भी जो समाज आपके आसपास रहता है, उस समाज में यदि कोई समस्या आती है तो आप आगे बढ़कर काम करते हैं। यही तो हिज होलीनेस की ब्लेसिंग्स है, यही तो उनका संदेश है। करुणा, आपके आसपास जो समाज है उसकी चिंता करिए। यदि वो मुसीबत में, उसके बाद में सोचिए कि बता रहे थे कि ऐसा परिवार जिसको किडनी फेल हो गई, रीनल फेलियर का केस था, 3 बच्चे थे, उसकी चिकित्सा का प्रावधान इन लोगों ने किया, इनका जो सोसाइटी है उसने किया। उनके 3 बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान इन्होंने किया। और दुर्भाग्य से वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बच्चों की शिक्षा वैसे ही चल रही है। इससे बड़ी करुणा क्या हो सकती है? इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा अपनापन क्या हो सकता है? इसलिए तो मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। और इसलिए मैंने अपने नेताओं को आदेश किया है, एक सांसद के रूप में यदि 10 रुपए मैं आपको दूंगा तो 10 रुपए इनको भी दूंगा। ये मैं आपके सामने दूंगा। आप सबका आज मुझे एक और कार्यक्रम में जाना है। सचमुच इस छोटे से गरिमापूर्ण कार्यक्रम से उठ के जाने का दिल नहीं करता, लेकिन एक और मेरा कार्यक्रम है, हमारा राजनीतिक कार्यक्रम, उसमें मुझे निकलना है, इसलिए मैं आपसे विदा लूंगा। सचमुच आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार जब यहाँ कोई हाई मास्क लाइट या कुछ ऐसा देंगे तो उसको उद्घाटन करने भी हम ही आएंगे, आपके साथ बैठकर बातचीत भी करेंगे, क्योंकि हम एक परिवार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। खुदा परम पावन करोनामा के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय भारत, भारत माता की जय। चंदक की मांग पर प्रस्तुत है आखिरी सांस्कृतिक प्रस्तुति, हिमाचली पहाड़ी नृत्य लच्छी लच्छी। हम देंगे कल्चरल एसोसिएशन के सदस्यों का तालियों से स्वागत करें। इसके बाद 2 फोटो लिया जाएगा।
ही जाए। सब कलाकारों को शानदार प्रस्तुति के लिए दिल से धन्यवाद। सुरेंद्र कपूर जी, सुरेंद्र राणा जी, टिप्पणी खांपा सोसाइटी के अध्यक्ष श्री ग्रोजे जी, टिप्पणी असेंबली के चेयरमैन शेरी ग्रोजे जी, रेडियो सेटलमेंट ऑफिसर कुंजक रामा जी, पूरे जिला पंचायत ठाकुर धनीराम जी, डीडीसी स्नेहलता जी, प्रेस बंधु श्री बालिया जी, गाने प्रधान रोहित ठाकुर जी, उपप्रधान भूमिचंद जी, पुलिस डिपार्टमेंट श्री हरि सिंह जी, सभी विभाग के अधिकारी व कर्मचारीगण व यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को महामहिम 14वें दलाई लामा जी के 90वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माननीय सांसद डॉक्टर अजीत भारद्वाज जी व सभी अतिथिगण का मेरी ग्राम पंचायत चौहान में आने पर धन्यवाद करती हूँ।
दलाई लामा जी का जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के अम्बो के तट से में एक छोटे से गांव में हुआ था। दलाई लामा जी को तिब्बत में उल्लू भी कहते हैं, जिसका अर्थ है उपस्थिति। दलाई लामा जी शांति, ज्ञान और करुणा के सागर हैं और संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक हैं। दलाई लामा जी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। हम सभी दलाई लामा जी के जन्म दर पर उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। माननीय सांसद जी, तिब्बतियन समुदाय द्वारा परम पूज्य दलाई लामा जी का जन्मदिन हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और विशिष्ट अतिथि बेजनाथ के पूर्व विधायक श्री मुल्कराज प्रेमी जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने न केवल हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया बल्कि अपने प्रेरणादायी विचारों से भी हम सभी को लाभान्वित किया। हम विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं कि रहीमखंबा इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अध्यक्ष श्री शिवजोजी जागोसम जी का, जिनके मार्गदर्शन और देखरेख में यह समस्त कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। हम बीजेपी पूर्व जिला परिषद श्री धनीराम ठाकुर जी को उनके हृदय स्पर्शी संबोधन के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने स्नेहपूर्ण शब्दों से सभा को भावनात्मक रूप से समृद्ध किया। इसी प्रकार आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशेष सम्माननीय अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद, जैसे बैजनाथ मंडल अध्यक्ष श्री सुरेंद्र राणा जी एवं श्री सुरेंद्र कपूर जी, चौगान के प्रधान श्रीमती नागेश ठाकुर जी, पूर्व जिला बीजेपी क्योर के बीडीसी के क्योर और गुनेर के श्री राजकुमार जी, बीडीसी बीर और चौगान के श्रीमती स्नेहलता जी, बीर के प्रधान श्री सुरेश ठाकुर जी, चौगान के उप प्रधान श्री भूमि चंद्र ठाकुर जी, बीर पुलिस के SHO श्री हरि सिंह जी, बिजली विभाग JE श्री भुवनेश्वर चौधरी जी, जल विभाग JE श्री विजय वर्मा जी, PWD विभाग JE श्री प्रवीण कुमार जी, वेस्ट वॉरियर टीम सभी का उपस्थित के लिए मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। हम साथ ही बीड पुलिस स्टेशन के सभी अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आज के इस आयोजन में शामिल होकर हमारा हौसला बढ़ाया एवं लाइव टाइम्स न्यूज़ के श्री शिव वालिया जी को इस कार्यक्रम की उत्कृष्ट कवरेज और रिपोर्टिंग के लिए धन्यवाद करती हूँ। साथ में मंच पर एवं सभा में उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय प्रतिनिधियों तथा स्थानीय प्रशासन के अधिकारी गणों का भी हम उनके अमूल्य समय एवं गरिमामयी उपस्थिति के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हम धन्यवाद देते हैं देगे लोकल टिबेटन असेंबली के अध्यक्ष श्री सिरिंग डोरजे जी, देगे क्षेत्रीय तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन समिति PRDL अध्यक्ष श्री टशिदावा जी, खम देगे सांस्कृतिक संगठन अध्यक्ष श्री पुत्ते मुत्सो जी, देगे लोकल टिबेटन असेंबली LTA के उपाध्यक्ष श्री मावा टिंडे जी। आज के समारोह के सफल एवं सुचारू आयोजन में उनके अमूल्य मार्गदर्शन, सक्रिय पर्यवेक्षण और सार्थक योगदान के लिए हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। आज के इस सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम में तिब्बती व हिमाचली परंपराओं की जीवंत प्रस्तुति देने वाले हम देगे सांस्कृतिक संगठन के सदस्यों को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रस्तुतियाँ न केवल मनोरंजक थी बल्कि सांस्कृतिक धरोहर की सच्ची अभिव्यक्ति थी। आप सबका बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं पाल्पुंग शिरवली भट्टू जोंगसन इंस्टीट्यूट जोंद्रा नीमापा मॉनेस्ट्री बीर जमसा मॉनेस्ट्री
चोंद्रा, जिगल थावराम चोंद्रा, टीसीबी स्कूल चोंद्रा, मैक्सिकन क्लिनिक के सभी प्रतिनिधियों का धन्यवाद करती हूँ जिनकी उपस्थिति ने इस दिन को और भी विशेष बनाया है। विशेषकर धन्यवाद है इवेंट मैनेजमेंट श्री कर्मा लोडो जी, श्री कुंवर संथल जी तथा वांगचुक जी जिन्होंने पूरे आयोजन के संचालन, समन्वय और व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाई है। साथ में कार्यक्रम आयोजन एवं प्रबंधन टीम, खासकर देगे कार्यालय के कर्मचारीगण, देगे समाज, भट्टू पीर एवं चोंद्रा से पधारे सभी समर्पित स्वयंसेवकगण का जी और विशिष्ट अतिथि बेजनाथ के पूर्व विधायक श्री मुल्कराज प्रेमी जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने न केवल हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया बल्कि अपने प्रेरणादायी विचारों से भी हम सभी को लाभान्वित किया। हम विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं कि हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी देगी सोसाइटी के अध्यक्ष श्री शिवजोजी जागोत्सव जी का, जिनके मार्गदर्शन और देखरेख में यह समस्त कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। हम बीजेपी पूर्व जिला परिषद श्री धनीराम ठाकुर जी को उनके हृदय स्पर्शी संबोधन के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने स्नेहपूर्ण शब्दों से सभा को भावनात्मक रूप से समृद्ध किया। इसी प्रकार आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशेष सम्माननीय अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद, जैसे बैजनाथ मंडल अध्यक्ष श्री सुरेंद्र राणा जी एवं श्री सुरेंद्र कपूर जी, चौगान के प्रधान श्रीमती नागेश ठाकुर जी, पूर्व जिला बीजेपी क्योर के बीजेपी बीडीसी के क्योर और गुनेर के श्री राजकुमार जी, बीडीसी बीर और चौगान के श्रीमती स्नेहलता जी, बीर के प्रधान श्री सुरेश ठाकुर जी, चौगान के उप प्रधान श्री भूमि चंद्र ठाकुर जी, बीर पुलिस के एसएचओ श्री हरि सिंह जी, बिजली विभाग जेई श्री भुवनेश्वर चौधरी जी, जल विभाग जेई श्री विजय वर्मा जी, पीडब्ल्यूडी विभाग जेई श्री प्रवीण कुमार जी, वेस्ट वॉरियर टीम, सभी का उपस्थित के लिए मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। हम साथ ही बीड पुलिस स्टेशन के सभी अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज के इस आयोजन में शामिल होकर हमारा हौसला बढ़ाया एवं लाइफ टाइम्स न्यूज के श्री शिव वालिया जी को इस कार्यक्रम की उत्कृष्ट कवरेज और रिपोर्टिंग के लिए धन्यवाद करती हूँ। साथ में मंच पर एवं सभा में उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय प्रतिनिधियों तथा स्थानीय प्रशासन के अधिकारी गणों का भी हम उनके अमूल्य समय एवं गरिमामयी उपस्थिति के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हम धन्यवाद देते हैं देगे लोकल टिबेटन असेंबली के अध्यक्ष श्री डोरजे जी, देगे क्षेत्रीय तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन समिति BRDL अध्यक्ष श्री जशिदावा जी, हम देगे सांस्कृतिक संगठन अध्यक्ष श्री फुटे फुसो जी, देगे लोकल टिबेटन असेंबली LTA के उपाध्यक्ष श्री मावा टिंडे जी। आज के समारोह के सफल एवं सुचारू आयोजन में उनके अमूल्य मार्गदर्शन, सक्रिय पर्यवेक्षण और सार्थक योगदान के लिए हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। आज के इस सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम में तिब्बती व हिमाचली परंपराओं की जीवंत प्रस्तुति देने वाले हम देगे सांस्कृतिक संगठन के सदस्यों को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रस्तुतियाँ न केवल मनोरंजक थी बल्कि सांस्कृतिक धरोहर की सच्ची अभिव्यक्ति थी। आप सबका बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं पालपुक शिरमली भट्टू जोंगसर इंस्टीट्यूट चोंद्रा, नीमापा मोनेस्ट्री बीर, जमसम मोनेस्ट्री चोंद्रा
चोंद्रा, जिगल थावरम चोंद्रा, टीसीपी स्कूल चोंद्रा, मैक्सिकम क्लिनिक के सभी प्रतिनिधियों का धन्यवाद करती हूँ जिनकी उपस्थिति ने इस दिन को और भी विशेष बनाया है। विशेषकर धन्यवाद है इवेंट मैनेजमेंट श्री कर्मा लोडो जी, श्री कुंगा संथल जी तथा वांगचुक जी जिन्होंने पूरे आयोजन के संचालन, समन्वय और व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाई है। साथ में कार्यक्रम आयोजन एवं प्रबंधन टीम, खासकर देगे कार्यालय के कर्मचारीगण, देगे समाज, भट्टू टीम एवं चोंद्रा से पधारे सभी समर्पित स्वयंसेवकगण का सभी लोगों में रिक्वेस्ट करूँगा, प्रीति भोज का आयोजन का कार्यक्रम रखा है, सभी लोग खाना खा के जाएंगे यहाँ से और ऐसे बताना। धन्यवाद। जिन लोगों ने कोई अपनी समस्या बता दी होगी तो दौड़ साहब उसके बाद जब रखेंगे 10-15 मिनट वो अपनी समस्या बताएंगे। 클래스 강도 개발 민주당으로 나오는 그거 선물을 주신 그거 제가 드리겠습니다. 디젤 남아는 바에 제가 강조하는 बढ़िया, थैंक्स। आप आइए, आप जस्ट वेट इसको बुलाओ बेटी। क्या नाम है आपका? एक में नमस्ते जी। रेमी जी कहाँ गए?